हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नितेश सर। आज लेके आया हूँ आप सबके लिए एक नया वीडियो। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें इंस्टाग्राम पे एफबी पे रिक्वेस्ट किया कि एक नया कोर्स पे सर वीडियो बनाइए, और उस कोर्स का नाम है बैफ, बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो आज इस वीडियो में हम आपको बैफ कोर्स के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देंगे, जैसे बैफ कोर्स होता क्या है, किसे करना चाहिए है, स्कोप क्या है, जॉब कैसे मिलेंगे, सैलरी पैकेजेस क्या होंगे, कॉलेज की फीस क्या होगी। अगर ये सब जानकारी आप जानना चाहोगे तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं बैफ कोर्स के बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहली बात आती है हु शुड डू इट, ये कोर्स किसे करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है हु स्कोर्ड एक्सीलेंट मार्क्स इन अकाउंट्स। अगर आपने अकाउंट्स में 80 अबव 90 अबव अगर मार्क्स स्कोर किए हैं, इट मीन्स आपका अकाउंट बहुत अच्छा है, तो ये कोर्स आपके लिए है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इफ यू लाइक अकाउंट इंस्टेड थेरीज। अगर आपको थेरी से ज़्यादा अकाउंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप ये कोर्स आपके लिए है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ करियर इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको अकाउंट्स के फील्ड में अपना करियर डेवलप करना है तो ये कोर्स आपके लिए है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अगर ये कोर्स आपको रेगुलर, इट मीन्स अगर कॉलेज के थ्रू करना है तो उसके लिए प्रोसीजर्स क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्या होंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी की। तो देखते हैं 12th पास विथ मिनिमम 50 to 60%। आपको एटलीस्ट 50 to 60% मार्क्स स्कोर करने हैं 12th में। डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में ट्राई करते हो, वहाँ की कट ऑफ लिस्ट क्या है उसके ऊपर। नेक्स्ट है ड्यूरेशन, बैचलर कोर्स है तो ये भी 3 ही साल का कोर्स होगा। फिर है एंट्रेंस एग्जाम। देखिए डिपेंड करता है, सम कॉलेज कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम, कोई कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करता, वो डायरेक्ट आपको एडमिशन दे देते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्स, 2 सेमिस्टर इन ईच ईयर, मतलब टोटल होंगे आपके 6 सेमिस्टर्स। बात करते कॉलेज फीस की, तो कॉलेज फीस आपकी हो सकती है 30 to 40,000, डिपेंड्स अपॉन कॉलेज। और ये जो फीस मैंने आपको बताई है ये होती है पर ईयर की। ओके, नेक्स्ट है आपकी टेस्ट कैसे होगी। तो टेस्ट होगी इंटरनल 25%, इट मीन्स आपके प्रोजेक्ट, आपके असाइनमेंट्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और 75% आपको मार्क्स मिलेंगे एक्सटर्नल पे। ये था रेगुलर के ऊपर फुल डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इफ यू वांट टू डू द कोर्स विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, सो व्हाट इज द क्राइटेरिया। फर्स्ट है एलिजिबिलिटी, सेम एलिजिबिलिटी है 12th पास विथ मिनिमम 50 to 60%। नेक्स्ट है ड्यूरेशन 3 years कोर्स। एंट्रेंस एग्जाम, सम यूनिवर्सिटीज कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम, डिपेंड्स अपॉन देयर स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है एग्जाम्स 2 सेमिस्टर इन ईच ईयर, मतलब टोटल होंगे यहाँ भी 6 सेमिस्टर। इनकी फीस थोड़ी सी कम है कंपेयर टू कॉलेज सेक्शन से, स्टार्ट होती है 25,000 to 40,000, डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी। और यहाँ आपको प्रोजेक्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, यहाँ होंगे टोटल 100 मार्क टेस्ट। अभी बहुत लोगों ने ये डाउट पूछा है कि ठीक है डिस्टेंस और रेगुलर में डिफरेंस क्या है। तो मैंने पहले बताया, अगर आप चाहते हो कि आपको कॉलेज जाना नहीं है, आपको आराम से कोर्स करना है, आप चाहते हो कुछ जॉब करने के लिए, तो आप डिस्टेंस के थ्रू जा सकते हो। अगर आपको रेगुलर करना है तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। तो डिपेंड्स करता है, आपके ऊपर चॉइस है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। आपके पास 2 वेज है, रेगुलर और डिस्टेंस, डिपेंड्स अपॉन यू। बढ़ते हैं आगे की स्लाइड्स पर। नेक्स्ट आता है FY बैफ फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स क्या होंगे। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग देखेंगे सेमिस्टर फर्स्ट एंड सेमिस्टर सेकेंड। आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे सब्जेक्ट्स, तो मैं कुछ नाम ले लेता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। टैक्सेशन होता है, क्वांटिटेटिव मेथड फॉर बिजनेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, ऑडिटिंग। ओके, ऑडिटिंग मीन्स द पर्सन हु कम्स टू योर ऑफिस फॉर डबल वेरिफिकेशन फॉर अकाउंटिंग, दैट्स पर्सन इज नोन एज ऑडिटर। सो आपको उस बारे में डिटेल्स पढ़नी पड़ेगी। फिर है बिजनेस कम्युनिकेशन, इट मीन्स हाउ टू टॉक टू द पर्सन, योर गेस्चर्स, योर बॉडी मूवमेंट्स, ये सब कैसे होने चाहिए, ये आप पढ़ोगे यहाँ। फिर है इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, इट मीन्स आप IT के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में डिटेल्स जानकारी फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है SY बैफ, इट मीन्स सेकेंड ईयर ऑफ बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सेमिस्टर यहाँ होती है 3rd and 4th। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉमर्स है, क्वांटिटेटिव मेथड फॉर बिजनेस, सेम सब्जेक्ट यहाँ रिपीट होंगे। सिर्फ इफ यू नोटिस तो पहले स्लाइड्स पे नंबर 1 थे, यहाँ पे नंबर आ रहे हैं 2। कॉस्ट अकाउंटिंग फाउंडेशन कोर्स, IT, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3rd and 4th। ये है सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट। आगे जाते हैं,
नेक्स्ट आते हैं TY BAF, इट मीन्स थर्ड ईयर ऑफ BAF, मतलब अभी आप हो गए लास्ट ईयर में ग्रेजुएशन के। तो यहाँ सेमेस्टर होती है सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6। इनके कुछ सब्जेक्ट देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजर इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जैसे एक कंपनी का बिहेवियर कैसा होता है, डिपेंड्स अपॉन उसके टुवर्ड उनके कस्टमर, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, ये सब आप इसमें देखोगे। ऑडिटिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। कॉस्ट अकाउंटिंग, इट मीन्स इन दिस केस यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, लाइक कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज, ये सब डिटेल्स आप कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखोगे। फाउंडेशन कोर्स है आपके लिए। ये है TY BAF के सब्जेक्ट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कोर्स तो कर लिया, पर हमें जॉब कौन कौन से फील्ड में मिलेंगे तो देखते हैं। आप ट्राई कर सकते हो बैंकिंग फील्ड या ऑडिटिंग फील्ड में, फिर है टैक्सेशन फील्ड में, अकाउंटेंट बन सकते हो आप, फिर है फाइनेंशियल प्लानर, लाइक अगर मुझे फाइनेंस प्लान करना है कि मुझे कहाँ अपने फंड्स इन्वेस्ट करने चाहिए तो आप गाइड कर सकते हो। फिर है फाइनेंशियल एनालिस्ट, एनालिस्ट मीन्स होता है प्रॉपर कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, शेयर मार्केट में करना है, LIC में करना है, इनकी प्रॉपर आप स्टडी करोगे। सो एनालिसिस मीन्स होता है स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फिर है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, अकाउंटिंग एनालिस्ट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, बिलिंग डेटा एनालिसिस्ट, ये सब सारे जॉब पोस्ट हैं, आप इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं सैलरी की। देखिए एज अ फ्रेशर जब आप ग्रेजुएट हो गए उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी 15,000 to 25,000 नेट सैलरी इन हैंड। ओके, जब आप फ्रेशर हो गए, कुछ सालों के बाद आप कुछ काम करोगे, आपको उस कंपनी के बारे में एक्सपीरियंस मिलेगा, तो उस एक्सपीरियंस को आप यूटिलाइज कर सकते हो, तब आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी 25,000 to 60,000 नेट सैलरी। पर देखिए एक नोट मैंने लिखी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, योर सैलरी स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स, जॉब प्रोफाइल, एक्सपीरियंस एंड योर कंपनी। जैसे होता क्या है, अगर मैं और मेरे फ्रेंड ने BAF किया तो उसके बाद आपका फ्रेंड और आप कंपैरिजन करोगे कि तुम्हें सैलरी ज़्यादा मिलती है, मुझे सैलरी कम क्यों मिल रही है। तो ये सब डिपेंड करता है आपके फ्रेंड और आप में स्किल्स में कितना डिफरेंस है। अगर उसको ज़्यादा इंग्लिश फ्लुएंसी आती है तो कॉमन सी बात है उसको ज़्यादा सैलरी ऑफर होगी। तो ये सब क्राइटेरिया है। सो आपको अपने स्किल्स के ऊपर ज़्यादा काम करना है। मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो आप लोगे ही, जैसे आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आप पास आउट हो भी जाओगे, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए तो। बढ़ते हैं आगे की स्लाइड्स की तरफ। नेक्स्ट आता है फ्यूचर स्कोप। अगर मैंने BAF कर लिया तो उसके आगे क्या आपको करना पड़ेगा, तो ये सारे कोर्सेस हैं आप कर सकते हो। MCOM इन फाइनेंस, MBA इन फाइनेंस, मास्टर्स इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग, मैंने ऑलरेडी बताया था अकाउंट के बारे में कोर्स है। फिर है MBA इन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जाते हैं, जैसे मैंने एज पर माई एक्सपीरियंस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जाते हैं BAF के बाद कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA इन फाइनेंस, बिकॉज दीज फील्ड्स आर रिलेटेड विद अकाउंट्स। और यू कैन गो इन द MBA इन द कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डिपेंड करता है, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है। स्टूडेंट्स आप किस फील्ड में जाना चाहोगे उस पर डिपेंड करता है। तो आई होप फ्यूचर स्कोप के थ्रू आपको पूरी जानकारी आ गई होगी। फिर बात करते हैं टॉप कॉलेजेस इन मुंबई फॉर BAF। बहुत लोगों को डाउट होता है कि ठीक है कोर्स के बारे में सर आपने जानकारी दे दी, तो कुछ ऐसे कॉलेज बताइए ना जो टॉप कॉलेज हो जहाँ से मुझे एडमिशन लेना चाहिए। तो बात करते हैं, फर्स्ट कॉलेज है NES रत्नम कॉलेज, ये कॉलेज है भांडुप में। फिर मिठीबाई कॉलेज है, NMK कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, KPB हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स, पाटकर कॉलेज, तोलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SM शेट्टी कॉलेज, चंद्रभान शर्मा कॉलेज एंड मेनी मोर्स। ये तो मैंने कुछ ही लिस्ट बनाई है, पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी लिस्ट मिलेगी। तो आपको नोटिस करना है कि आपके घर के नज़दीक जो आपको इजीली अवेलेबल हो या इजीली आप जा सको, ऐसा कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है। तो ये कुछ कॉलेज की लिस्ट है। आई होप इस वीडियो के दरमियान मैंने आपके ऑल डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स क्लियर कर सकते हो और मुझसे पूछ भी सकते हो। तो इसी से हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आप जानना चाहते किसी और कोर्सेज के बारे में तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए। फेसबुक की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दी है। तो अगर आप कुछ भी डाउट्स है आपको करियर से रिलेटेड कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, आप हमें पूछ सकते हो। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी HSC पास किए
उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए बाय।